हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है आदर्श गांव पार्ट 4। आदर्श गांव के रूप में मैंने एक शीर्षक दिया है गुरु हमारे गांव, यानी कि गांव ही हमारे गुरु हैं और किसी भी अर्थव्यवस्था का गुरु गांव ही होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की तरक्की तभी होता है जब गांव तरक्की करे। आज मैं आपको आदर्श गांव पार्ट 4 में झारखंड का एक गांव है जिसका नाम है परमाडीह। परमाडीह गांव झारखंड के गिरिडीह जिले में है और गिरिडीह जिले के बारे में आप सब जानते होंगे। भारत के गांवों की जब चर्चा आती है तो अक्सर एक तस्वीर सामने आती है और वो है रोजगार की कमी। आप लोगों को रोजगार नहीं मिला तभी तो आप गांव से पलायन करके शहर में आए और शहर की कितनी जिंदगी खराब है वो हम आप सब जानते हैं। जब आप और हम ट्रेन का टिकट लेते हैं गांव जाने का, तो जिस दिन टिकट लेते हैं ना उसी दिन देखोगे आपके मन में एक गजब की खुशी आ जाती है। मैं फलाने तारीख को गांव जाऊंगा, गांव में वो तालाब देखूंगा, गांव में कुछ देर कहीं भी किसी पेड़ के नीचे खेत के मेड़ पर हम चुपचाप आधा घंटा बैठेंगे, वहाँ के लोग मिलेंगे, चाची मिलेगी, काकी मिलेगी, मतलब इतना खुशी होता है। और जब गांव से आप शहर की ओर आते हो ना तो आंख में आंसू से आ जाते हैं। ये गांव, ये पनघट, ये पेड़ पौधे की छांव, ये भाईचारा, ये मेरे दोस्त, ये मेरी काकी, ये मेरी चाची, ये मेरे सब छूटकर जा रहा है। लेकिन जब शहर से हम गांव की तरफ जिस दिन टिकट लेते हैं उसी दिन खुशी मन में आ जाती है। इसीलिए अगर हम सबको गांव में अगर रोजगार मिलता तो क्या हम इधर आते? तो जब भी गांव की बात आती है तो एक ही मन में प्रश्न आता है कि वहां रोजगार की कमी होगी। लेकिन अगर गांव में रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो क्या जरूरी है हमें शहर की तरफ जाने को? तो आइए मैं बताता हूं इस झारखंड के गिरिडीह जिले के परमाडीह गांव के बारे में। परमाडीह गांव पहले कोई चर्चा में नहीं थी, लेकिन एक बात तय है कि परमाडीह गांव के एक भी युवक या युवतियां गांव से बाहर किसी रोजगार के लिए नहीं जाते हैं, न गए हैं। गांव में टोटल 100 परिवार ही है। 100 परिवार में से एक भी परिवार कभी भी किसी भी तरह का रोजगार पाने के लिए शहर की तरफ पलायन नहीं किया है। यह गांव परमाडीह गांव 3 नदियों से घिरा हुआ है और एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा हुआ है। गांव के लोगों ने अपनी मिट्टी, अपनी मेहनत और अपनी परंपरा पर भरोसा रखा और उसी भरोसे से उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल दी। बिल्कुल, अपनी मिट्टी, अपना भरोसा, ये जो भी और अपनी परंपरा को कायम रखता है वो हमेशा जीत हासिल करता है, वो हर मंजिल और मुकाम को प्राप्त कर लेता है। हुआ यूं कि परमाडीह गांव में करीब 10-12 वर्ष पहले ये गांव एक साधारण सा पिछड़ा गांव माना जाता था। गांव तक आने जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी। बारिश के दिनों में लोगों को नदी पार करके बड़ी ही मुश्किल से किसी बाजार में जाकर कुछ सामान खरीद पाते थे। ज्यादातर घर यहाँ कच्चे ही थे। बच्चों की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी, अर्थात कोई स्कूल था ही नहीं। लेकिन अचानक गिरिडीह में संचालित ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के, जिसको हम एकल अभियान से जोड़ते हैं, एकल अभियान के द्वारा ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के द्वारा कुछ नया पहल किया गया। इस नए पहल में यह तय किया गया कि हम इस गांव में क्या करें कि गांव की तरक्की हो जाए। सबसे पहले देखा, गांव के लोग जो खेती बाड़ी करते हैं वो फर्टिलाइजर डालकर, यानी कि उर्वरक डालकर करते हैं, जिससे ना तो फसल और दाने में कोई स्वाद होता है, ना किसी तरह का वो फसल इनका बाहर में बिकता है। लेकिन आप सब जानते हो कि अगर खाद पर, गोबर पर, गौमूत्र पर, इन सब से अगर खाद बनाया जाए और उस पर अगर आप सब्जियां उगाते हो तो वो सब्जियां और वो अनाज
काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, पोषक तत्वों से भरा होता है और स्वादिष्ट भी होता है। आप शहर में देखते हो आलू खाते हो, कैसा लगता है? बिल्कुल ऐसे मिट्टी। लेकिन गांव के आलू खाते हो तो आप देखोगे उसमें स्वाद होता है और हम काफ़ी ज़्यादा आलू की सब्जी खा लेते हैं। लेकिन शहर के आलू का हमें नहीं खा पाते, क्योंकि शहर के बगल में जो ज़मीन है उसी से वो आलू उपजा कर ला रहे हैं और उसमें वो उर्वरक डाले हैं, फर्टिलाइजर डाले हैं, उन्होंने खाद नहीं डाला है। खाद मतलब मैन्योर, मैन्योर डालोगे तब जाकर, लेकिन इतना मैन्योर तो बना नहीं सकते। लेकिन एकल अभियान के तहत ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र ने परमाडीह गांव के लोगों को विचार दिया कि आप लोग गौमूत्र, गोबर और सड़े गले सब्जियों के छिलके और हरे पत्तियों को सराकर खाद बनाइए और उससे खेती शुरू कीजिए। और इसी से सबने खेती करना शुरू किया। इसी से अब सब्जियां उगाया, धान, गेहूं, दालें और कई तरह की सब्जियां उगाने शुरू किए, जो पूरी तरीके से ये एक जैविक खेती थी, यानी कि पूर्णतः न्यूट्रिटिव, पोषक तत्व से भरा हुआ। सबसे बड़ा बदलाव सब्जी में आया। सब्जी का उत्पादन काफी अच्छा हुआ। सुबह सुबह गांव के सारे किसान उठ करके अपने मोटरसाइकिल पर में सब्जी को भर करके और दूसरे जिलों में बेचने चले जाते हैं, दूसरे गांवों में बेचने चले जाते हैं और सब 1000-2000 रुपए रोज कमा कर आ जाते हैं। कुछ की तो इनकम इतनी बढ़ गई है कि कुछ परिवारों की इनकम साल में 15 से 20 लाख तक हो गई है ना कमाल की बात। कुछ परिवारों की सालाना आमदनी 15 से 20 लाख रुपए इस गांव में हो गए हैं। यही नहीं, गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाया है और संस्था का नाम है सरस्वती नवयुवक संघ। परमाडीह गांव में एक सरस्वती नवयुवक संघ नामक संस्था है। इस संस्था को बनाकर सबसे पहले तय किया गया कि नशाबंदी करो, क्योंकि गांव में एकल अभियान ने तरक्की करवा दिया। सब्जियों की खेती, अन्य खेती से सब 1000-2000 तो रोज का कमा ही रहे हैं। कुछ के सालाना इनकम 15 से 20 लाख हो गए। लेकिन अगर इन कमाई में कहीं नशा, शराब घुस गया तो फिर वही बात, गांव की कभी तरक्की नहीं होगी। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो फले फूले गांव, तरक्की और विकसित गांव को खत्म कर देता है। आप जितना भी कमा कर लाओ, लेकिन अगर नशे में खर्च हो रहा है तो उस कमाई में कभी कोई वृद्धि नहीं होती है। अब दूसरा काम भी किया गया कि अगर कोई नशा करता है तो उस पर जुर्माना लगा दो। इसलिए सरस्वती नवयुवक संघ ने ये तय किया कि कानून बनाकर जो भी नशा करेगा उससे जुर्माना लिया जाएगा। तो गांव नशा मुक्त भी हो गया और गांव कृषि कार्य में तरक्की करके अच्छा भी हो गया। यही नहीं, गांव में लड़कियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी खोल दिया गया है, जहां से वो लोग अपना सिलाई सीखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बांस से बनी हुई टोकरियाँ, बांस से बने हुए विभिन्न तरह के अनाज के जो बर्तन होते हैं वो सब भी बनाकर बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर लोहार जाति के लोग हैं जो लोहे का सामान बनाकर भी बेच रहे हैं। परमाडीह गांव की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर सभी गांव ऐसे ही अपने संसाधन पर भरोसा करें, अपने गांव में जैविक खाद बनाए, गोबर और हरी पत्तियों को सराकर और गौमूत्र से अगर खाद बनाए, उससे खेती करे, तो वो सब्जी, अगर सब्जी उगता है तो ज़्यादा बिकेगा। जब परमाडीह गांव के लोग दूसरे गांवों में बेचने जाते हैं तो उन गांवों वाले कहते हैं, अरे ये तो परमाडीह गांव की सब्जी है, बड़ी स्वादिष्ट होगा, क्योंकि ये लोग तो अपने जैविक खाद से बना कर लाए हैं। तो यही होता है, सब गांव वाले अपने संसाधन पर भरोसा करें। गांव में इसी तरीका का कुछ नए काम शुरू करो, सब मिलजुल कर करो, क्योंकि ये किसी एक के बस की बात नहीं हो सकती है। अब सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, फिर अपने आप पलायन बंद हो जाएगा। एक छोटा गांव भी पूरे देश में नाम कर जाएगा और कोई भी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। एकल अभियान में यहाँ पर में जो काम कर रहे हैं एकल अभियान, वो काफ़ी अच्छा है। कृषि से लेकर अन्य तरह से लोगों को ऋण भी दिला देते हैं गांवों में एकल अभियान वाले, जिससे युवाओं को शहर की तरफ नहीं जाना पड़ता है। तो जरा सोचिए आप लोग, क्या झारखंड के गिरिडीह के परमाडीह गांव की तरह क्या अपने गांव को आप बनाना चाहते हो? तो जरूर बनाओ। आप
ये कहोगे कि मेरे करने से क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप शुरू करो, फिर लोगों को जोड़ो, सबको जोड़ करके कहोगे नहीं कोई तो बात मानेगा ही नहीं, नहीं, शुरुआत करो। शुरू में कोई नहीं मानता, लेकिन अच्छे काम एक न एक दिन सब मानते हैं, सब आपके बताए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे और अपने गांव को आप भी स्वर्ग बना सकते हो, युवाओं को शहर भागने से रोक सकते हो। और अपने गांव में अगर जैविक खाद से सब्जियां बनाओगे तो वो काफ़ी स्वादिष्ट होगा और आपके गांव की सब्जी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो आपको ये परमाडीह गांव के बारे में जो मैंने जानकारी दी कैसा लगा, आप जरूर बताना, कमेंट करना। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हो वो भी कमेंट करना। और सबसे ज़रूरी बात कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू। जय हिंद।